में हमने सबसे पहले कंप्लीट किया एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन या संघ की कार्यपालिका, जिसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के बारे में पढ़ा। हेडिंग डाल लीजिए, आज हम बात करेंगे अबाउट द लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका या व्यवस्थापिका, संघ की विधायिका या संघ की व्यवस्थापिका के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेजिस्लेचर या विधायिका का काम होता है कानून बनाना, टू मेक लॉज। और आप जानते हैं कि जो हमारी विधायिका है या जो संघ की विधायिका है वो कहां से चलती है, पार्लियामेंट या संसद से चलती है। लिख लीजिए सबसे पहले आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 79। आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 79। ये कहता है, लिखेंगे, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की एक संसद होगी। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की एक संसद होगी। और लिखेंगे विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ, विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ, जो मिलकर बनी होगी। किस किस से, हम सब जानते हैं, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, और दो सदनों से, जिसमें एक होता है अपर हाउस या उच्च सदन, जो किसे कहा जाता है, हाउस ऑफ स्टेट्स को। हाउस ऑफ स्टेट्स का मतलब है राज्यसभा। और लोअर हाउस या निम्न सदन, जो कहलाता है हाउस ऑफ पीपल, या हिंदी में लिख सकते हैं लोकसभा। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की एक संसद होगी, विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत की एक संसद होगी जो मिलकर बनी होगी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, आप जानते हैं कि भाई हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ये जो पार्लियामेंट है भाई, ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि ब्रिटेन में होती है पार्लियामेंट जो कि बाई कैमरल होती है, द्विसदनीय होती है, उसमें दो सदन होते हैं। और दो सदन का मतलब है एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। तो यदि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, जहां से हमने इसे अडॉप्ट किया है, भाई वहां पर भी पार्लियामेंट मिलकर बनी होती है। किससे, वहां पर राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति के स्थान पर वहां होता है ब्रिटिश क्राउन। इसके अलावा वहां पर राज्यसभा के स्थान पर होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोकसभा के स्थान पर होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो क्योंकि हमने भाई पार्लियामेंट्री प्रोविजन या संसदीय जो प्रणाली है, ये कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है, तो इसी तरीके से जैसे ब्रिटेन में है पार्लियामेंट, बिल्कुल उसी तरीके से हमने एक भारतीय पार्लियामेंट या इंडियन पार्लियामेंट का प्रोविजन किया है, जिसका नाम क्या है, संसद। वहां पर होता है ब्रिटिश क्राउन। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत में क्राउन सिस्टम तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो डेमोक्रेटिक है, हम तो लोकतांत्रिक है। तो क्योंकि हम लोकतांत्रिक है, इसलिए हमने अमेरिका से एक पद ग्रहण किया क्राउन के स्थान पर, जो कौन सा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं ये पद हमने कहां से लिया था, यूएसए से। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्थान पर हमारे पास है राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट्स, जो कहलाती है संसद का उच्च सदन, अपर हाउस। और हाउस ऑफ कॉमन्स के स्थान पर हमारे पास है हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा, जो कहलाती है संसद का लोअर हाउस या निम्न सदन। तो भारतीय संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया है, आर्टिकल 79 में किया गया है, जो मिलकर बनी होती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। नोट कीजिए फटाफट। अगला, अगला लिखिए आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 80, जिसमें है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, या हिंदी में लिखेंगे राज्यसभा की संरचना। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना क्या होती है, राज्यसभा की संरचना। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दिस इज कंसीडर्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है। और संसद का उच्च सदन क्यों कहा जाता है, लिखेंगे बिकॉज इट कैन नेवर बी डिसोल्यूटेड, क्योंकि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। बिकॉज इट कैन नेवर बी डिसोल्यूटेड, इसे कभी भी विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला कारण तो यही है, भाई लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा हमेशा क्या रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ये कभी भी विघटित नहीं होती है। कहने का मतलब है राज्यसभा का कभी कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, केवल इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो समाप्त होता है। और दूसरा कारण ये भी है इसे अपर हाउस कहने का, कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु चाहिए 25 ईयर्स या 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष या 30 ईयर्स। तो राज्यसभा के मेंबर के लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स होती है, लोकसभा के मेंबर के लिए 25 ईयर्स होती है। इसलिए भी इसे क्या कहा जाता है, संसद का उच्च सदन कहा जाता है, इसे अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। यदि हम राज्यसभा में सदस्यों की बात करें, लिखेंगे देयर कैन बी मैक्सिमम 250 मेंबर्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम
राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इट कैन हैव मैक्सिमम और देयर कैन बी मैक्सिमम 250 मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। इन विच या जिसमें लिखेंगे 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिसमें 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्र या जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें तो ध्यान रखेंगे एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 245 मेंबर्स इन राज्यसभा। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 मेंबर्स क्या हैं? इलेक्टेड, निर्वाचित, और 12 सदस्य नॉमिनेटेड या मनोनीत। और ध्यान रखेंगे ये जो 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं या निर्वाचित सदस्य हैं, भाई ये कहां से चुनकर आते हैं? ये विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर आते हैं, क्योंकि विभिन्न राज्यों की विधानसभा के मेंबर से ही इनका चुनाव करते हैं। इनके चुनाव के लिए डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। किस प्रोसेस से? वही सिंगल ट्रांसफरेबल, इन्हें सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम से चुना जाता है, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। तो विभिन्न राज्यों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो आप जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से व्यक्ति हो, चाहे वो कला के क्षेत्र से हो, चाहे वो मनोरंजन के क्षेत्र से हो, चाहे वो खेल जगत के क्षेत्र से हो, चाहे वो समाज कार्य के क्षेत्र से हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे इट कैन नेवर बी डिसोल्यूटेड, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। बट लेकिन आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स आर रिटायर्ड, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। भाई आप जानते होंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स का। हम आगे लिखेंगे भी। राज्यसभा कभी भंग तो नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा में मेंबर्स कैसे चेंज होते हैं? तो हर 2-2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स को क्या कर दिया जाता है? रिटायर कर दिया जाता है, और उसके बाद 1/3 नए सदस्य राज्यसभा में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे उसका जो कार्यकाल है वो हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। हिंदी में लिखेंगे लोकसभा की संरचना। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा या लोकसभा की संरचना। लिखिए दिस इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है। लिखेंगे इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन लोकसभा इलेक्शंस। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा लोकसभा निर्वाचन में चुने जाते हैं। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा लोकसभा निर्वाचन में चुने जाते हैं। लिखेंगे देयर कैन बी मैक्सिमम 552 मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। देयर कैन बी मैक्सिमम 552 मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। इन विच, जिसमें लिखेंगे इन विच, जिसमें टू एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसमें 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जिसमें 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं एट प्रेजेंट, वर्तमान में देयर आर टोटल 545 मेंबर्स इन लोकसभा। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में
कुल सदस्यों की संख्या है 545, जिसमें से 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करना या 2 आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट करने का जो प्रावधान है, इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। लिख सकते हैं दिस प्रोविजन हैज बीन सस्पेंडेड नाउ। इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। कहने का मतलब अगली लोकसभा से राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस या 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान में 104वां संविधान संशोधन हुआ, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके तहत 2 काम हुए। एक तो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन था वो समाप्त कर दिया गया, और दूसरा रिजर्वेशन की जो अवधि थी, जो ड्यूरेशन था, उसको और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अगला लिखिए आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला लिखेंगे संविधान का अनुच्छेद 82। आर्टिकल 82 कहता है, लिखेंगे आर्टिकल 82 में लिखेंगे आफ्टर एवरी सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस या प्रत्येक जनगणना के बाद, द एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा शुड बी रिवाइज्ड। आफ्टर एवरी सेंसस द एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा शुड बी रिवाइज्ड। हिंदी में लिखेंगे प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के आवंटन में, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों के आवंटन में बदलाव होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। तो भाई संविधान में लिखित है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो हर सेंसस यानी कि हर 10 साल के बाद क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे ये फ्रीज है, इन्हें फिक्स कर दिया गया है 2026 तक। 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 2026 के बाद ही संसद के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि इनके आवंटन में बदलाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या फिर उसे फिक्स कर दिया जाए आगे किसी निर्धारित वर्ष या निर्धारित तिथि तक। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 83 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 83। लिखेंगे इसमें है टर्म ऑफ द पार्लियामेंट। हिंदी में लिखेंगे संसद का कार्यकाल, टर्म ऑफ द पार्लियामेंट या संसद का कार्यकाल। अब संसद में 2 सदन हैं, एक राज्यसभा, तो मैंने अभी आपको बताया था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, 6 ईयर्स होता है। और यदि हम बात करें लोकसभा की, तो ध्यान रखेंगे द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। लिखेंगे नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष, 5 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष, 5 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष। लेकिन क्या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल। लिखेंगे नोट करके लिखेंगे, लिखिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति में, इन केस ऑफ इमरजेंसी या आपातकाल की स्थिति में, लिखेंगे द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति में, द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट,
अगला नेक्स्ट आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 84। आर्टिकल 84 लिखेंगे, इसमें है एलिजिबिलिटीज फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एलिजिबिलिटीज फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं। संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं। लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट होल्ड अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। डिफरेंस किसका है, पहले ही बता चुका हूं, एज का। लोकसभा के लिए मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर्स, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। एंड फॉर राज्यसभा, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। इसके बाद आर्टिकल 85, 86 और 87 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। याद कीजिए, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हमने बात की थी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही आर्टिकल 85 के तहत समय समय पर संसद में सत्र बुलाए जाते हैं। आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण होता है और जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो उस समय अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण होता है। इसके बाद आर्टिकल 88 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जब हम अटॉर्नी जनरल पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 88 के तहत एज पर आर्टिकल 88 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल कैन सिट एनी टाइम इन सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा। महान्यायवादी किसी भी वक्त जाकर सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है। तो आर्टिकल 88 तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए आज की